फिर से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए इस घड़ी, और फिर से आपको स्वागत करते हैं प्रभु का उपस्थिति में। और मेरे साथ आज आइए, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक निकाल कर रखो सब कोई। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। हालेलुया। 1 से लेकर के पढ़ते जाए, 1 से लेकर के 6 वचन तक पढ़े। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर और उसमें 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसका मुहर तोड़ने का योग्य कौन है। हालेलुया। यहाँ पर एक यूहन्ना भविष्यद्वक्ता एक दर्शन देखता है परमेश्वर के सिंहासन में। हालेलुया। वहां पर बैठा हुआ था एक परमेश्वर, और उसके हाथ में एक पुस्तक है, और जिसमें उस पुस्तक में 7 मोहर करके बंद कर दिया गया है। हालेलुया। और उसने देखता है कि इसमें 7 मोहरें लगा है, और इस पुस्तक को खोलने और उसका मोहर तोड़ने की योग्य कौन है। हाँ, आगे पढ़े। हालेलुया। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के, हाँ, उस पुस्तक का मोहर तोड़ने, ना उस पुस्तक के खोलने के योग्य मिला, योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, तब यूहन्ना भविष्यद्वक्ता क्या करता है, दर्शन में ये सब बातें उसको हो रहा है, और फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के क्योंकि उस पुस्तक को खोलने और उसको पढ़ने का, दृष्टि डालने का, देखने का योग्य कोई न मिला। कोई उसके योग्य ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में उनमें उस प्राचीनों ने, एक ने मुझसे कहा, हाँ, एक ने उससे कहा, मत रो, मत रो, देख यहूदा के गोत्र देख यहूदा के गोत्र, का यह वह सिंह हाँ, जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, पुस्तक को खोलने उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। तोड़ने के लिए क्या हुआ, जयवंत हुआ है। हालेलुया। जब देखता है कि इस पुस्तक को खोलने और इसमें पढ़ने, दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिलता है, तब यूहन्ना भविष्यद्वक्ता वहां पर फूट फूट कर रोता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के सिंहासन में, परमेश्वर के सिंहासन में जो स्वर्गदूत थे, और उसके प्राचीन 12 प्राचीन और 12 सिंहासन के नीचे जो प्राणी थे, 24 प्राणी। हालेलुया, हालेलुया। उस प्राणी में से एक निकल कर कहता है कि मत रो, उस पुस्तक को खोलने और उसका मोहर को तोड़ने में एक जयवंत हुआ है, जयवंत होगा, दाऊद के मूल में से, वंश में से पैदा होगा। वो इस पुस्तक को और इसके मोहर को तोड़ने और इसके खोलने के लिए, इसके 7 मोहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, जयवंत हुआ है। हालेलुया। और इस पुस्तक का मोहर तोड़ने के लिए कौन जयवंत हुआ, कौन आया इस धरती पर, प्रभु यीशु मसीह, जो जगत के पापों को उठा ले गया। हालेलुया। आप और हमारे लिए कतरा कतरा कर लहू बहा करके आप और हमें खरीद लिया। हालेलुया। प्राचीन ने कहा कि मत रो। हालेलुया। इस पुस्तक का मोहर तोड़ने और खोलने के लिए दाऊद के वंश में से पैदा होगा। वो कौन है, जयवंत हुआ है, वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया।
हालेलुया। और आगे पढ़े। हालेलुया। मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों हाँ, उस सिंहासन में जो 4 प्राणी रहते थे, वो चारों प्राणी और उन प्राचीनों के बीच में उस प्राचीनों के बीच में मानो एक बंद किया हुआ मेमना को खड़ा हुआ देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। उसकी 7 आंखें थी। हालेलुया, हालेलुया। वो 4 प्राणी के बीच में क्या देखता है? यूहन्ना भविष्यद्वक्ता दर्शन हो रहा है वहां पर। हालेलुया, दर्शन की बातें हो रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा उसको दर्शन दे रहा है यूहन्ना को। और वो दर्शन में क्या देखता है? वहां बंद किया हुआ मेमना है। बंद किया हुआ मेमना कौन है? किसको बंद किया गया? पर हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बंद किया हुआ मेमना को देखता है। मरा हुआ मेमना को देखता है। बंद किया हुआ मेमना। मेमना कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बंद किया हुआ मेमना को देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। और आगे पढ़े। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये क्या है? परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये दर्शन हो रहे। हालेलुया। बंद किया हुआ मेमना वहां पर देखा। वह उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। यह दर्शन हो रहा है। और उसकी 7, इसका मतलब है उसकी 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजे गए। हालेलुया, हालेलुया। बंद किया हुआ मेमना को खड़ा देखा। वहां उसका 7 सिंग और 7 आंखें थी। हालेलुया। इसका मतलब नहीं होगा कि परमेश्वर का 7 आंख होगा। 7 आंख नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का ये आत्माएं है। 7 आत्माएं क्या है? 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजे गए हैं। हालेलुया। कई लोग वचन प्रचार करते परमेश्वर का 7 आंखें होती। जो इस पुस्तक में से एक भी शब्द घटाए या बढ़ाए वो ज्यादा दोषी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आप और हमें 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर दिया। परमेश्वर का भी 2 हाथ, 2 आंख, 2 पैर है। हालेलुया। आदम के वाटिका में क्या सृष्टि किया परमेश्वर? नर और नारी। मिट्टी का पुतला लेकर क्या क्या बनाया? 7 आंख बना दिया। क्या? कितना आंख बनाया था? हालेलुया। जो वचन से बाहर जा रहा है, दुष्ट आत्मा आज बहुत पास्टर लोग को क्या कर रहा है? भरमा रहा है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के चंगुल में है, समझ नहीं पा रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से है या शैतान की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजे गए हैं प्रभु के लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। और आगे बढ़ते आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक को ले ली। कौन ले लिया? कौन देख रहा है दर्शन में? यूहन्ना यीशु को देखता है, उसके हाथों से जीवन का पुस्तक ले लेता है। हाँ, जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उस मेमने के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक दिए। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, हाँ, पढ़ते जाए। वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने। हालेलुया। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं क्या है? जो आप स्तुति, आराधना, महिमा देते हैं। धूप, या कई लोग समझते हैं कि धूप भी जलाना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है धूप क्या है? ये परमेश्वर के पवित्र लोग जो स्तुति करते, धूप के समान प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलता है।
हालेलुया, हालेलुया। धूप मत जलाना, अगरबत्ती मत जलाना, मोमबत्ती मत जलाना। हालेलुया। यीशु मसीह खुद लाइट है, खुद प्रकाशित है, खुद ज्योति है। कई लोग मोमबत्ती जलाकर फोटो रखकर उसको क्या करते, दंडवत करते। हालेलुया। फोटो रखकर प्रणाम करते। बाइबल में क्या लिखा है? ना तो किसी की प्रतिमा बनाना और ना किसी के सामने दंडवत करना, ना किसी के सामने धूप जलाना। जो आप स्तुति करते हैं ना, जो आप आराधना करते हैं, वो धूप के समान स्तुति परमेश्वर को मिलता है। हालेलुया। इसको भी कई लोग गलत निकालते हैं। अरे बाइबल में लिखा है धूप जलाने के लिए, दिमाग तो इधर है। हालेलुया। वचन पर नहीं है, दिमाग कहाँ है? पीछे है। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में बैठबे नहीं करेगा, मांगेगा ही नहीं। वचन का भेद कहाँ से आएगा? उसको जो पढ़ेगा वही बोलेगा। यहाँ पर लिखा है 7 आंखें थी और 7 सींग थी, तो बोल देते हैं कि परमेश्वर का भी 7 आंख होते हैं और सींग भी हो जाते हैं। कोई दिन 12 सींग भी हो जाएगा और 10 भी आंख हो जाएगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप और हमारे समान है। क्यों लिखा बाइबल में कि मैं तुम्हें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाते। परमेश्वर आप और हमारे स्वरूप में है भाई बहन, तो हमारा क्यों तो आंख है, हमारा भी तो ऐसे ही हो जाता। हम जानते हैं कि हम जिस स्वरूप में, आप जिस स्वरूप में है आप, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आप और हमें परमेश्वर का भेद को समझने के लिए घंटों घंटा प्रभु का उपस्थिति में क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, तब जाकर प्रभु का आत्मा सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे थोड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वे यह नया गीत गाने लगे। हाँ, चारों प्राणी जो स्वर्गदूत के सिंहासन के सामने मेमने के चरणों में गिर करके नया गीत गाने लगे। तू इस पुस्तक के लेने हाँ, और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, इस मुहर को खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को चारों प्राणी क्या कहते? बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से, हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति के लोगों को परमेश्वर के लिए लोगों को, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, खरीद लिया है, लहू बहाकर। हर एक कुल को, हर एक जाति को, हर एक भाषा बोलने वालों को बद्ध होकर लहू बहाकर अपनी महिमा करने के लिए मोल लिया है, खरीद लिया है। जय जयकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, इसलिए हमें परमेश्वर के चरणों में आगे बढ़ना है। तो सिर्फ हमें किस पर भरोसा करना? परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करना और उस पर विश्वास करना और परमेश्वर के भेद को समझने के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। आज बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और भविष्यवाणी भी करेंगे और चुने हुओं को भी भरमा देंगे। अच्छे अच्छे विश्वासी लोग बहक जाएंगे। ये बाइबल में ध्यान से आपको क्या करना है? पढ़ना है, सुनना है और परखने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगना है। लोग जो कहेंगे उसके अनुसार दिमाग को नहीं दौड़ाना, प्रभु के सामने घुटना टेकना। हालेलुया। प्रभु इस वचन के साथ आशीष दे। हालेलुया।